आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर। दूसरी खबर है से आरजेडी नेता वीरेंद्र भाई ने नीतीश कुमार को फिर चेताया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। सरकार के नीतियों के कारण अन्याय और अत्याचार बढ़ा है। हर वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने और नफरत फैलाने में लगी है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए बाजार बनाए थे ताकि वह सीधे लाभ ले सके। भारतीय जनता पार्टी को किसानों के लिए सुविधा पसंद नहीं है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा, जो लोग स्वदेशी की बात करते हैं उनके राज में चीनी सामान से बाजार भरे पटे हैं। भारतीय जनता पार्टी चीनी सामानों का आयात बंद क्यों नहीं कर देती है। बेरोजगारी की बात करते हुए कहा, लाखों युवा परीक्षा फार्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय पर परीक्षा नहीं करवा पाती है। पेपर लीक आम बात हो गई है। युवाओं को बेरोजगारी के गर्त में ढकेल दिया गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने जाति जनगणना शीघ्र कराने की मांग की है और उन्होंने कहा कि नई तकनीकी से इसे जल्द पूरा किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने सावधान किया कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर सकती है। जो सरकार मौतों के आंकड़े पर झूठ बोल सकती है, वह जाति आंकड़े पर क्या नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुंभ भगदड़ में मौत का आंकड़ा 37 बताई थी, जबकि बीबीसी की खोजी रिपोर्टिंग ने दावा किया कि आंकड़ा 82 है और इसके तथ्य उसके पास उपलब्ध है। योगी सरकार आज तक न तो मृतकों का आधिकारिक आंकड़ा जारी की और न ही 35 के अलावा किसी को मुआवजा मिला। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार 11 वर्ष और यूपी की सरकार 9 वर्ष, इन 20 वर्षों में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ जिसे कि सरकार बता सके कि यह कार्य हमने किया है। प्रदेश की बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सब बर्बाद कर दिया गया। अब बिजली के निजीकरण की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी बिजली के निजीकरण के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी बिजली विभाग का निजीकरण करके विभाग की नौकरियां और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली उत्पादन के लिए ना ही इकाई लगाया, ना उत्पादन बढ़ाया, लेकिन उपभोक्ताओं को महंगा बिजली बिल आता है। बिजली का बिल आधा होना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर है बिहार से, जहां इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तथा वरिष्ठ नेता वीरेंद्र भाई ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चिराग पासवान सब कुछ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की चाल है और मुख्यमंत्री को साइड लाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछले दिनों चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। यह बिना भारतीय जनता पार्टी के के संभव नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को लक्ष्य करके चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था, जिससे जनता दल यूनाइटेड की संख्या विधानसभा में घटकर 43 पर आ गई।
इन 43 सीटों पर लाने में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका रही। चिराग पासवान ने लक्षित करके जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी दिए, जिसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग रहा। सहयोग ही नहीं रहा बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज़्यादा लोगों ने उनके सिंबल पर चुनाव भी लड़ा। नीतीश कुमार को लेकर वीरेंद्र भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनको चारों ओर से घेर लिया है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। नीतीश कुमार के सांसद विधायक जनता दल यूनाइटेड के कम, भारतीय जनता पार्टी के अधिक हो गए। चारों तरफ से नीतीश कुमार घिर चुके हैं। जहां उनका प्रमुख मुद्दा था जाति जनगणना, आरक्षण, सामाजिक न्याय, इसको भी नीतीश कुमार भूलकर जनता से कट चुके हैं। महागठबंधन में सीटों को बंटवारों पर लेकर वीरेंद्र भाई ने कहा कि घबराइए नहीं, पहले से सब कुछ तय है, सिर्फ फुटबॉल तो एनडीए में है। इंडिया गठबंधन की बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चौथी बार हुआ। तेजस्वी के नेतृत्व में बैठक में चुनाव तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरने के लिए चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने बैठक को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने लिखा, 20 वर्षों की एनडीए सरकार और उनकी जनविरोधी नीतियों से बिहारवासी त्रस्त हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एनडीए सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। उन्होंने आगे लिखा, इस निकम्मी और नकारा भ्रष्ट सरकार को हटाकर नए बिहार के निर्माण करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक वीरेंद्र भाई ने जो आरोप लगाया, चिराग के घोषणा के बाद जनता दल यूनाइटेड सकते में है। जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरा बने, लेकिन न तो ना ही भारतीय जनता पार्टी, ना ही चिराग पासवान, जीतन मांझी नीतीश को कोई मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं है। सभी लोगों का मानना है कि अब नीतीश की पारी खत्म हो चुकी है। ऐसे में नीतीश से जुड़े ओबीसी, ईबीसी वोटर किधर जाएगा? क्या बिना मुख्यमंत्री के चेहरा के साथ एनडीए के साथ यह जुड़ा रहेगा, या अपनी जाति जनगणना, आरक्षण को लक्ष्य करके इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाएगा? मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न होना उनके वोटरों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आधी पार्टी तो जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ लग रही है, वह भी नीतीश की, और जितने स्वर्ण नेता हैं, स्वर्ण नेताओं ने लगभग नीतीश कुमार की पार्टी को अपने कब्जे में कर लिया है, और वह चाहते हैं कि वह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बदलाव चाहते हैं। भाजपा के साथ जाने से नीतीश कुमार अपने मूल मुद्दे से भटक गए हैं। उनकी पार्टी बिहार में जाति जनगणना कराकर 65% आरक्षण दिया, लेकिन उसको हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद नीतीश कुमार ने अगली कार्रवाई नहीं की, जबकि केंद्र में उनकी सरकार उनके समर्थन से चल रही है। वह चाहते तो मजबूती के साथ संविधान के 9वीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल करवा सकते थे, और साथ ही केंद्र में खाली वैकेंसियों को भी जारी करवा सकते थे, जिससे बिहार के साथ साथ पूरे देश के शिक्षित बेरोजगार और नवयुवकों को रोजगार का द्वार खुलता।
लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में तो हमने 12 लाख सरकारी नौकरी दी। बिहार में तभी नौकरी मिलनी शुरू हुई जब तेजस्वी यादव बिहार सरकार की भूमिका में आए। उनके जाने के बाद उनके सरकार में रहते हुए जहां 5 लाख लोग बेरोजगारों की नौकरी मिली, वही सरकार से बाहर जाने के बाद लाखों की नौकरियां की गिनती नहीं हो पाई। नीतीश कुमार के मुख्य मुद्दा जाति जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने छीन लिया है। अब वो हर मंच पर जाति जनगणना भागीदारी की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में जाति जनगणना की बात तो मान ली है, लेकिन वो जाति जनगणना कब कराएगी और पूरे ईमानदारी से कराएगी भी कि नहीं। और जाति जनगणना के बाद दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आरक्षण बढ़ाया जाएगा या नहीं। बिहार के बढ़े हुए आरक्षण को मंजूरी न देना कम से कम भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के विरोध में तो लगता है। जब तक नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी खुलकर नहीं आरक्षण और भागीदारी की बात करते हैं, बिहार की जनता इस बार समर्थन नहीं करने जा रही है। यह दिखाई भी देने लगा है। ताजा सर्वे में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर बढ़त बना ली है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, पिछले बार के विधानसभा चुनाव 2020 में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि मेरी सरकार को चुरा कर सरकार बनाया गया, मेरे प्रत्याशियों को जबरदस्ती हराया गया, किसी को 10 वोट से, किसी को 15 वोट से, किसी को 50 से, किसी को 100 से, किसी को 500 वोटों से हराकर एनडीए सरकार के गठन का मार्ग बनाया गया। जनता के बीच तेजस्वी यादव के प्रति सहानुभूति बनती हुई दिख रही है कि कम से कम एक मौका इन्हें भी दिया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।